हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब बात करेंगे प्रेगनेंसी में खुजली क्यों होती है। आखिर प्रेग्नेंट लेडी परेशान क्यों रहती है खुजली से। तो आइए जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। अक्सर प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में अंतिम चरण में गर्भवती महिलाएं खुजली से परेशान होती हैं। हाथों में खुजली रहती है, तलवों में खुजली रहती है, पूरे बदन में भी खुजली रहती है। तो ये शाम और रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ये खुजली क्यों होती है आखिर, और यदि हो गई है तो क्या सावधानी बरतनी है और किन चीज़ों से इनसे राहत मिलती है। गर्भधारण के अंतिम चरण में जब गर्भवती महिलाओं में खुजली होती है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण रहता है, उसको हम जो कि ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस बोलते हैं। तो आइए हम जानेंगे ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस होता क्या है। हमें मालूम है हमारा लीवर यानी यकृत जो है वो पित्त बनाता है। ये पित्त फैट के डाइजेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और ये जो पित्त लीवर में बनता है, बनने के बाद गॉल ब्लैडर पित्ताशय में चला जाता है, यानी कि पित्ताशय में चला जाता है, और वहीं से वो पित्त फैट के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में आ जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये पित्त इंटेस्टाइन में नहीं आता है, और वो पित्त वहीं लीवर में जम जाता है। इसको हम ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस बोलते हैं। ये लीवर में काफ़ी हद तक जमा होने के बाद ये उल्टी दिशा में बहने लगता है और रक्त धारा में समाविष्ट हो जाता है। इसलिए खून में बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और हमारे लीवर के बहुत सारे एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो आइए हम जानेंगे इसे हम पहचानेंगे कैसे। कभी कभी जब ये गाढ़ा हो जाता है तो हमारी पेशाब भी पीली होना शुरू हो जाती है, हमारा पॉटी भी पीला होना शुरू हो जाता है, और हमें हद से ज़्यादा खुजली हो जाती है। तो कई मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करने से या एंटीहिस्टामिनिक इस्तेमाल करने से भी कम नहीं होती। इस कंडीशन में हम गर्भवती महिलाओं को खून जांच करने की सलाह देते हैं। इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट LFT भी जिसे बोलते हैं, LFT जांच करवाते हैं, जिसमें बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, अल्कालिन फॉस्फेटेज जैसे लीवर एंजाइम के हम जांच करवाते हैं। इस कंडीशन में हमारा लीवर एंजाइम्स, जो यकृत के एंजाइम्स रहते हैं, वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी मात्रा हमारे खून में बढ़ जाती है, और इसकी वजह से बहुत खुजली हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में गर्भवती महिला की बिलीरुबिन की मात्रा 5 mg से ज़्यादा बढ़ती नहीं है। इससे ज़्यादा रहेगी तो ये जॉन्डिस का कारण अलग हो जाता है, जो कि 5 mg तक ही रहता है खुजली में, और यदि उससे ज़्यादा है तो जॉन्डिस का भी कारण होता है। तो आइए हम जानेंगे इसका माँ के अंदर पल रहे बेबी पर क्या इफ़ेक्ट हो जाता है। कभी समय के पहले डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी बेबी का बर्थ वेट जो रहता है वो कम रहता है, कभी कभी बेबी अंदर पॉटी कर देता है, और कई बार ये बेबी के लिए जानलेवा भी हो जाता है। अभी हम जानेंगे होने वाले मदर पे क्या इसका इफ़ेक्ट होता है। तो मदर को बहुत ही खुजली होने के कारण डिलीवरी के बाद हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आइए हम जानेंगे इसका उपचार कैसे होता है। तो इस खुजली के लिए दवाइयाँ लेने के साथ बेबी की अच्छी से निगरानी करनी चाहिए। बेबी के हार्ट बीट देखने हैं, बेबी के तरफ जाने वाला हार्ट ब्लड फ्लो मेज़र करना है, सोनोग्राफी बेबी पे करना है, सोनोग्राफी करना है, बेबी पे कुछ असर हो रहा है क्या, इसे देखना है। ये सारी चीज़ों को हमेशा जांच करवाते रहना है, अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। इसके साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं की खून क्लॉटिंग होने की कैपेसिटी कैसी रह रही है, ये देखने के लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन ब्लड टेस्ट की बार बार जांच करना ज़रूरी होता है, और हम इसके साथ ही साथ बिलिरुबिन की मात्रा भी जांच करते रहते हैं। कभी कभी मदर और बेबी के पैरामीटर्स को देखकर
जल्दी डिलीवरी का डिसीज़न लेना होता है, इसलिए ब्लड जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आइए जानते हैं कि क्या ये अगली प्रेगनेंसी में भी दोबारा होगा। तो हाँ, ये दोनों के होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50 to 60% रहते हैं, जो आगे जाके इन केसेस में आगे जाके क्या सावधानी बरतनी। जब डिलीवरी हो जाती है तब हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। गर्भवती महिला के आफ्टर डिलीवरी तो हैवी ब्लीडिंग हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ देते हैं और आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। यदि जो महिला ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस से पीड़ित हुई हैं उसे आगे जाके गर्भ निरोधक गोलियां नहीं लेना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।